तो बात करेंगे गुरु राहु और शनि की युति के बारे में। गुरु राहु और शनि जब भी आपके कुंडली में युति कर रहे हैं, ये काफ़ी खास और यूनिक युति हम इसको कह सकते हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा इसमें बीच में कौन सा प्लैनेट है। अगर गुरु और शनि के बीच में राहु है तो यहाँ पे राहु बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं होना चाहिए, राहु डिग्री वाइज बली नहीं होना चाहिए, वरना इन दोनों के जो रिजल्ट हैं आपको, गुरु और शनि के रिजल्ट आपको काफ़ी ज़्यादा एक विकृत रूप से मिलेंगे या फिर मिलेंगे ही नहीं। इस युति में जो राहु होता है, राहु इन दोनों के बीच में अगर है, अगर वो डिग्री वाइज कमज़ोर है तो ऐसे में राहु ज़्यादा उत्पात नहीं मचा पाएगा, वो अपनी मन मर्जी नहीं कर पाएगा। इस वजह से काफ़ी हद तक आपके जो रिज़ल्ट होंगे वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में होंगे और अच्छे रिज़ल्ट होंगे। लेकिन ये युति काफ़ी सारे मतभेद भी उत्पन्न करती है, हालांकि इसके काफ़ी अच्छे परिणाम भी मिलते हैं और काफ़ी ख़राब परिणाम भी मिलते हैं। अगर हम बात करें गुरु और शनि की, तो ये दोनों ही एक तरह से काफ़ी स्ट्रिक्ट टीचर बनाते हैं जातक को, या जिस भी फील्ड में लेके जाते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस दिखाते हैं। लेकिन अब राहु के आ जाने की वजह से इनमें लापरवाही आ जाएगी। राहु का प्रभाव होने से वो अपने आप को बहुत बड़ा दिखाने की कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा एक तरीके से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा वो अपने आप को एक ऐसी हवा दे देंगे या एक ऐसी रेपुटेशन अपनी बनाने की कोशिश करेंगे जो कि काफ़ी फेक रेपुटेशन होगी। जिस प्रकार से वो अपने आप को एडवर्टाइज करेंगे या वो जनता को दिखाएंगे, उस प्रकार के वास्तव में वो होंगे नहीं। इस प्रकार के जातक कई बार ये देखा जाता है कानून के काफ़ी अच्छे ज्ञाता होते हैं, बहुत सारा इनको नॉलेज होता है, लेकिन फिर भी ये उल्टे काम करते हैं, ये कानून के विरुद्ध काम करते हैं। और अक्सर ये भी देखा जाता है इस प्रकार के जातकों को अगर जेल में डाल दिया जाए, यानी इनको अगर सज़ा मिले, सज़ा मिलने के बाद भी ये सुधरते नहीं है और जेल से अगर ये छूट के बाहर आ गए तो बार बार ये कानून के विरुद्ध काम करने लगते हैं। तो इस प्रकार के जातकों को आपने आध्यात्मिक क्षेत्र में भी काफ़ी देखा होगा, ये आध्यात्म में भी काफ़ी रुचि रखते हैं, लेकिन ये फेक पुजारी हो सकते हैं, यानी ये फेक तरीके के लोग हो सकते हैं जो कि अपने आप को किसी भी धर्म या किसी भी ऐसी विचारधारा का समर्थन करते हुए दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो पीछे से उसका विरोध भी कर रहे होते हैं जो आपको दिखता नहीं है, या वो अपने आप को वैसा दिखाना नहीं चाहते। तो काफ़ी कुछ इस युति में छुपा हुआ रहता है जब भी इस प्रकार की युति बनती है। अब आपके चार्ट में आपको ये देखना पड़ेगा कि ये युति कौन से भाव में बन रही है, क्योंकि इसका असर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। और इस युति में जो इसके जस्ट ऑपोजिट हाउस है, जो यहाँ से सप्तम भाव आपकी कुंडली में है, उस भाव को जरूर देखिए। और उस भाव में क्योंकि केतु भी बैठा हुआ रहेगा तो उस भाव से संबंधित आपको काफ़ी सारी समस्याएं आएंगे। इसी तरीके से देखा जाए तो ये जो युति है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनाती है व्यक्ति को, काफ़ी कट्टर बनाती है। तो जिस भी क्षेत्र में वो होगा उसमें वो कट्टरता का अपना परिचय अवश्य देगा, कभी ना कभी उसकी कट्टरता सामने जरूर आएगी। अगर इस प्रकार के जातक टीचर बन जाते हैं तो इनको नेम फेम मिलने की तो काफ़ी ज़्यादा संभावना रहती है, लेकिन ये कुछ ना कुछ ऐसा कर देंगे, कुछ गलत कार्य कर देंगे या किसी को भड़का देंगे, या ये टीचर तो हैं लेकिन ये धार्मिक भावनाओं को भड़का रहे हैं, कुछ गलत बयानबाजी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये प्रभाव देते हैं तीनों ही। अब आपको ये देखना पड़ेगा ये जो यहाँ पे गुरु और शनि है वो आपकी कुंडली में कौन कौन से भावों के स्वामी हैं। ये जिन जिन भावों के स्वामी हैं आपकी कुंडली में गुरु और शनि, उन भावों से संबंधित जो आपके रिश्ते हैं, जो आपके रिलेशंस हैं, उनमें आपको काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से देखा जाए तो ऐसी ठोस एक पहचान मिलने के भी चांसेस कभी कभी ज़्यादा रहते हैं। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो उनके जो रिलेशंस हैं, उन भावों से रिलेटेड जो रिलेशंस हैं, उन भावों में आपको काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से धोखा मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन इस प्रकार की युति में आप उन पर्टिकुलर हाउस से रिलेटेड काम करके काफ़ी फेमस भी हो सकते हैं। तो इसका प्रभाव नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही प्रकार का है। अब राहु अगर यहाँ पावरफुल हैं तो राहु अब शनि के गुणों को भी बढ़ाएंगे और वो गुरु के गुणों को भी बढ़ाएंगे। तो आपको इस प्रकार से भी इस युति को देखना चाहिए। तो मान लीजिए किसी के लाभ स्थान में अगर इस प्रकार की युति बन रही है तो जातक हालांकि सही तरीके से भी पैसा कमाएगा, लेकिन वो गलत तरीके से पैसा कमाने की और वो रातों रात अमीर होने की कोशिश अवश्य करेगा कभी ना कभी, और वो इसमें लीगल मामलों में फंस भी सकता है। इसी तरीके से ये युति अगर किसी के 12वें भाव में या लगन में है तो भी इस प्रकार से कुछ नेगेटिव प्रभाव सामने आ सकते हैं। कभी कभी इस प्रकार की युति आपको काफ़ी स्ट्रिक्ट बना देती है एक पर्टिकुलर मामले में, और वहाँ पे आप
अपने आप से बंधे हुए महसूस करते हैं, काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं आप, और आपके जो फैसले होते हैं, आपके जो डिसीजंस होते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। इस प्रकार की युति में आप ज़्यादातर किसी की भलाई नहीं करना चाहेंगे, आप अपना हित हमेशा सबसे पहले साधना चाहेंगे। तो इस प्रकार की जब भी युति बन रही है, आपको थोड़ा सावधानी रखना जरूरी है। अब अगर इस युति में जितना ज़्यादा पावरफुल राहु होगा, उतना ही आपको इसके जो परिणाम मिलेंगे वो नकारात्मक मिलेंगे। अब मान लीजिए किसी भी जातक के इस प्रकार की युति अगर सप्तम भाव में बन रही है, तो सप्तम भाव में बनने से क्या होगा, उसका डिवोर्स होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और इस प्रकार के जातकों के ऊपर उनके जो जीवन साथी होंगे, यानी जिनके साथ वो मैरिज करेंगे, उनकी तरफ से कोई ना कोई कोर्ट केस या इस प्रकार की स्थिति बन सकती है। साथ ही यहाँ पे अगर ये युति सप्तम भाव में बन गई तो रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा आपको असंतुष्टि महसूस कराएगा, और कभी कभी आपको ऐसे स्थिति में ला देगा जहाँ पे आपको रिलेशनशिप में कोई एक तरीके से देखा जाए तो कोई भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर ये जो युति है काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव देती है, क्योंकि जो गुरु और शनि हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्लो चलने वाले प्लैनेट हैं। देखा जाए तो गुरु का जो गोचर है लगभग 1 साल तक एक राशि में रहता है, और शनि का 2.5 साल तक। तो जब भी राहु इनके साथ होंगे तो जातक इन दोनों ग्रहों से संबंधित और उस पर्टिकुलर हाउस से संबंधित जिसमें ये युति है, उनके रिजल्ट्स को प्राप्त करने के लिए छटपटाएगा, क्योंकि राहु उनको इस प्रकार की छटपटाहट देगा और वो उनमें जल्दबाजी करेगा, या किसी भी तरीके से वो उसके रिजल्ट्स को हासिल करने की कोशिश करेगा। फिर उससे अगर सही तरीके से नहीं हो पाएगा तो वो कोई गलत तरीका अपनाएगा, कोई ना कोई इलीगल तरीका चूज करेगा। तो आपको अब यहाँ पे संतान से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, संतान में काफ़ी देरी हो सकती है, संतान के हेल्थ के इश्यूज आ सकते हैं, संतान के साथ बहुत ज़्यादा मतभेद आपके हो सकते हैं। हाँ, इस प्रकार की युति कभी कभी आपको भाग्य का सडनली बहुत ज़्यादा सहारा देती है, तो भाग्य का लाभ आपको जरूर मिल सकता है, लेकिन यहाँ गुरु का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। अब अगर इस प्रकार की आपकी युति है तो आप काफ़ी कुछ सीखेंगे, आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होंगे, आप मल्टी टैलेंटेड होंगे, और आप उस ज्ञान का यूज़ तो करेंगे, लेकिन उस ज्ञान का जिस प्रकार से आप यूज़ करेंगे वो तरीका आपका सही नहीं होगा, या कभी कभी आप अपने लिए तो उस ज्ञान का यूज़ करेंगे लेकिन दूसरों का उस ज्ञान के द्वारा नुकसान भी कर देंगे। तो हमेशा आप एक इलीगल पार्ट को अपनी लाइफ में ज़रूर देखेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा आप हमेशा अपने आप को करते हुए देखेंगे, या अपनी ऐसी थिंकिंग अवश्य देखेंगे जहां आप किसी ना किसी कानून का उल्लंघन कर रहे हैं चोरी छुपे, और आप सामने नहीं आएंगे, सामने आप अपने आप को काफ़ी स्पष्ट दिखाएंगे, काफ़ी साफ सुथरा दिखाएंगे। तो ये जो युति है कुछ इस प्रकार के प्रभाव देती है। अब आपको इसमें ये देखना जरूरी है कि इनका जो स्वामित्व है वो कौन कौन से भाव का है, और इनके ऊपर कोई और ग्रह की तो दृष्टि नहीं पड़ रही, अगर दृष्टि पड़ रही तो वो ग्रह भी प्रभावित होगा, और ये अपने से सप्तम भाव को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेंगे। तो उस सप्तम भाव के लिए आपको जीवन में काफ़ी स्ट्रगल, काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, और इवन उस हाउस के रिजल्ट प्राप्त करने में आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन काफ़ी सारे गलत डिसीजन की वजह से उस हाउस से संबंधित चीज़ों का आपको नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा झेलना पड़ेगा। तो ये युति कुछ इस प्रकार के रिजल्ट देती है।